फर्स्ट हुआ था कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट में क्या है, 4 पॉइंट्स है। तो कन्वेंशनल करंट कैसा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, आउटसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है करंट। फिर सेकेंड पॉइंट, करंट कैसा रहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट क्या है, करंट कैसा जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम। अगर पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट भी ऊपर रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टा रहता है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। कन्वेंशनल करंट के बाद क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट के बाद हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। कन्वेंशनल करंट के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस भी डायरेक्शन में है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। देन करंट का डेफिनेशन, एक डेफिनेशन करंट का क्या हुआ, Q अपॉन टी। करंट का शिव एक डेफिनेशन क्या हो गया, Q अपॉन टी। और करंट का दूसरा डेफिनेशन, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या, dq अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन उसके बाद हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट कैरियर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कैरियर, करंट कैरी करने वाला कौन कौन है, मेटल में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं हर एक लेक्चर रिवाइज करते जाऊंगा तो जितना टाइम रिवाइज हो जाएगा ऑलमोस्ट एंटायर थ्योरी लेक्चर में ही तुम लोगों को याद रहेगा। ऑलमोस्ट एंटायर थ्योरी तुम लोगों को लेक्चर में ही याद रहेगा, घर पे ज्यादा रीड करने का जरूरत नहीं रहेगा, इसलिए मैं रिवाइज करते जाता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कैरियर, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इन एंटायर मटेरियल, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये समझो एक मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही चल रहा था अपना, फ्री इलेक्ट्रॉन ही चल रहा था। समझो एक मेटल का एक स्ट्रिप है और मेटल के स्ट्रिप में बहुत सारे एटम्स है। तो यहां पर एक एटम का न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो जो सब एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, एटम के अंदर ही रहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा रहता है, तो वो एटम के अंदर स्टेबल नहीं है, एनर्जी मोर स्टेबिलिटी लेस, एनर्जी मोर स्टेबिलिटी लेस। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा रहता है, उनका स्टेबिलिटी कम रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो ऑर्बिट नहीं करते, बाहर आके बैठते हैं और उनको पूरे मटेरियल में किधर भी घूमने के लिए परमिशन है। ये अंदर का इलेक्ट्रॉन उसको बस ऑर्बिट ही करना है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एंटायर मटेरियल। तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब बाउंड इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इसके आगे बात नहीं करेंगे, बस फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। चलो, हेडिंग लिखा नहीं है तो लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर तुम लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा है तो लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स
electrons which can move in entire bulk of the material. Electrons which can move in entire bulk of the material are called free electrons. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ही रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ही रहते हैं. ओके, अब ये जो मेटल है इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री दिखाए यहाँ पे. देर आर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मेटल स्ट्रिप इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. इसको बैटरी लगाया नहीं. देखो अभी दिस मेटल स्ट्रिप हैज टू इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा हो रहा है. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या रे? देखो जरा, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है? वैष्णवी, एक मिनट में नेट का स्पीड चेक करता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे वापस. एक मिनट, थोड़ा सर्वर चेंज करता हूं. एक मिनट है थोड़ा. स्पीड नहीं मिल रहा जरा. नहीं नहीं, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम था, तो मैं नेट का स्पीड देख रहा था. ठीक है, इनफ लग रहा है मुझे. देखो अभी और प्रॉब्लम आता है तो बोलो, और कुछ तो करता हूं फिर. ठीक है, चलो. तो किधर थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चलो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इन एंटायर मटेरियल. इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इन एंटायर मटेरियल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी इसको बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है. इस मेटल को, इस मेटल के स्ट्रिप को बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, इस मेटल के स्ट्रिप को बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है. फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स चुप नहीं बैठते. हमको क्या लगता है?
अभी इसको बैटरी नहीं कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स ये चुप बैठते रहेंगे। तो अगर even if battery is not connected, even if battery is not connected, still these electrons are moving inside the metal. तो वो मूव करते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। वो क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब अगर 0 केल्विन पे हम लोग इसको लेके जाए, इस मेटल को, इफ वी टेक टू 0 केल्विन, इसको कूल करने का और कितना ठंडा करने का, 0 केल्विन पे लेके जाने का, तो 0 केल्विन में इसका पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी हम लोग निकाल लेते। एट 0 केल्विन व्हाट हैपेंस, वी टेक इट्स एंटायर थर्मल एनर्जी आउट। तो पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी बाहर लिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कितना बनता है? इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या बनता है? 0। इलेक्ट्रॉन एकदम चुपचाप बैठते कब? 0 केल्विन पे। इलेक्ट्रॉन्स एकदम चुपचाप बैठते कब? 0 केल्विन पे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे है 25, अभी ये केल्विन है, सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको लाया, तो इसको एनर्जी मिला, कुछ तो थर्मल एनर्जी मिला। अब वो थर्मल एनर्जी लेके करेगा क्या? 0 केल्विन पे उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं था, तो एटम्स का भी वाइब्रेशन बंद है और इलेक्ट्रॉन्स का भी इधर इधर मूव होना बंद है 0 केल्विन पे। पर अभी अब टेम्परेचर कितना हो गया उसका? रूम टेम्परेचर बढ़ाया अभी, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है उतना इसका टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया मतलब 0 केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसको कुछ तो एनर्जी देना पड़ा। तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एंड इसमें जो एटम है वो करता क्या है? अभी एटम तो अपना जगह चेंज नहीं कर सकता। इसमें जो भी एटम्स बैठे हैं वो अपना जगह छोड़ के, प्लेस छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता। तो एटम क्या करना चालू करता है? वाइब्रेशन करना चालू करता है। एटम 0 केल्विन पे शांत है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वाइब्रेशन बढ़ता है, टेम्परेचर और बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, टेम्परेचर और बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, ऐसा। तो एट हायर टेम्परेचर एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, तो उनको तो जगह चेंज नहीं करने का परमिशन नहीं ना, जगह वो उनका फिक्स है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एट 0 केल्विन इधर शांत बैठा है, नो मोशन। टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका थोड़ा मोशन होता है, टेम्परेचर और बढ़ता है तो इसका और मोशन होता है, टेम्परेचर और बढ़ता है तो इसका और मोशन होता है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इसको कुछ तो वेलोसिटी रहता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको कुछ तो वेलोसिटी रहता है, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब कितना रहता है थर्मल वेलोसिटी? अब थर्मल वेलोसिटी कितना रहता है? थर्मल वेलोसिटी कितना रहता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁵ मीटर पर सेकेंड एक छोटा वेलोसिटी नहीं, बहुत बड़ा वेलोसिटी है। मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें से 3 जीरोस निकालता हूं। अभी थोड़ा अंदाजा भी रहना चाहिए एग्जैक्टली कैसा हो रहा है, तो थोड़ा मजा आता है अंडरस्टैंड, लर्न करने में, फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 10⁵ रट्टा नहीं मारने का। तो क्या है एग्जैक्टली, कितना फास्ट है 10⁵? तो इसमें से 3 जीरोस मैंने निकाला तो 2 जीरोस बचता है। तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलोमीटर में, ठीक है ना। इसमें टोटल 10⁵ मतलब 5 जीरोस है, उसमें से मैंने 3 निकाले तो कितने जीरोस बच गए? 2। तो 3 जीरोस निकालने के बाद मीटर किलोमीटर बनता है, तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव हो रहा है? 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 किलोमीटर जा सकता है। तो यहां से समझो अभी इधर जाना है, किधर जाना है? अभी यहां से मुझे कुछ किलोमीटर्स भी पता नहीं, ये नांदेड़ का पता है इधर से। तो इधर से नांदेड़ कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है। नांदेड़ यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो नांदेड़ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? लेस देन 1 सेकेंड। नांदेड़ जाने को इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इतना फास्ट है ये। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, उतना वेलोसिटी है। ऑफ द ऑर्डर उससे थोड़ा कम ज्यादा रह सकता है।
आसपास, उसके आसपास है, ठीक है। दूसरा एक वेलोसिटी रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, थर्मल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहता है? थर्मल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहता है? रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में जाता है। तो थोड़ा टाइम एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर 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 इधर इधर। तो हर टाइम उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, रैंडम वेलोसिटी रहता है। करंट, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होता है क्या? करंट नहीं फ्लो होता। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लेकिन करंट कितना है? 0। थर्मल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन को थर्मल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन रैंडम है, ठीक है। लेकिन करंट है क्या? करंट नहीं है, करंट 0 है। क्यों करंट 0 है? तो ऐसा रहता है, समझो एक मैं ऐसा यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, ये डॉटेड लाइन लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक प्लेन लेता हूँ, तो इसको रैंडम वेलोसिटी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन उधर जाता है, इस बाउंड्री के उधर जाता है, उसी वक्त इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है। समझ रहा है क्या होता है? ये एक बाउंड्री लिया मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को रैंडम वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन को भी रैंडम वेलोसिटी है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री के उधर जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के इधर जाता है। तो बाउंड्री को ओवरऑल चार्ज कितना क्रॉस किया? बाउंड्री को ओवरऑल चार्ज कितना क्रॉस किया? कुछ भी नहीं। इधर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाउंड्री के, तो इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ओवरऑल इसके थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? कुछ भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो इसलिए electrons have velocity, then also, even if electrons have velocity, current is 0। even if electrons have velocity, current कितना है? 0 है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। कितना वेलोसिटी? इतना। 0 केल्विन पे नो वेलोसिटी, रूम टेम्परेचर पे इतना वेलोसिटी। वेलोसिटी रैंडम है, करंट कितना है? 0 है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसको देखेंगे। अब क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है उसको देखेंगे। तो ड्रिफ्ट क्या है? देखो, ये जो मेटल का स्ट्रिप है इसको बैटरी कनेक्ट किया, ये जो मेटल का स्ट्रिप है इसको क्या कनेक्ट किया? बैटरी कनेक्ट किया। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये निगेटिव टर्मिनल इधर है, इधर पॉजिटिव साइड है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये वाला भी सब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अभी मूव होना चालू करता है। तो ये वाला वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी की वजह से, बिकॉज ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉन को जो भी वेलोसिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी छोड़ता है क्या? अभी बैटरी आया, बिकॉज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला इसलिए क्या थर्मल वेलोसिटी छोड़ता है क्या? नहीं, थर्मल भी रहता है उसके पास और ड्रिफ्ट भी रहता है। तो दोनों के साथ वो अभी भागता है। तो कैसा करता है? गुड, दोनों के साथ भागता है। तो ऐसा ऐसा उसका थर्मल था पहले, ऐसा ऐसा थर्मल था, रैंडम किधर भी घूम रहा था। बैटरी लगाने के बाद ऐसा रैंडम रैंडम करते करते इधर जाएगा, ऐसा रैंडम रैंडम मोशन करते वक्त इधर जाएगा। पहले इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा था? रैंडम, ऐसा किधर भी घूमता था। बैटरी लगाने के बाद रैंडम मोशन तो है और उसके साथ इधर भी आएगा, ऐसा। समझ रहा है? ऐसा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज इधर जाने का जो वेलोसिटी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज इधर जाने का जो भी वेलोसिटी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो रैंडम वेलोसिटी है टेम्परेचर की वजह से दैट इज थर्मल वेलोसिटी इतना रहता है। ड्रिफ्ट कितना रहता है? तो फिर
ड्रिफ्ट कितना रहता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत छोटा रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लगता क्या है अपन को, हम लोगों को लगता क्या है? बैटरी के वजह से करंट ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा। बैटरी के वजह से इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा, और बैटरी जब नहीं रहता तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 रहेगा। जब बैटरी नहीं रहता तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 रहेगा, और बैटरी आने के बाद वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा। उल्टा, एक्चुअली उल्टा रहता है। बैटरी आने से पहले बहुत ज्यादा वेलोसिटी था, वो तो बैटरी आने के बाद भी रहता है, लेकिन बैटरी कितना वेलोसिटी देता है? बैटरी एक्स्ट्रा कितना, ये तो रहता है विदाउट बैटरी, विद बैटरी थर्मल वेलोसिटी तो रहता है, लेकिन बैटरी कितना एक्स्ट्रा वेलोसिटी देता है? एकदम मामूली एक्स्ट्रा वेलोसिटी देता है। कितना? इतना। अगर इसको मिलीमीटर में किया तो कितना आता है ये? (10⁻³ मतलब मिलीमीटर होता है ना, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ इसमें से मैं निकाल दूंगा तो 10⁻1 मतलब ये 0.1। तो ये 10⁻⁴ मतलब कितना रहता है? 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मिलीमीटर क्रॉस करने को 10 सेकेंड लगता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना छोटा है? 1 मिलीमीटर से भी कम है। 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट है। तो 1 मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा है। वो क्रॉस करने के लिए भी कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स, और इधर 100 किलोमीटर के लिए 1 सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना छोटा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से करंट है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से करंट है क्या? हाँ, तो करंट है। करंट, यस। थर्मल वेलोसिटी डज नॉट प्रोड्यूस करंट, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस करंट। थर्मल वेलोसिटी रैंडम रहता है, लेकिन ड्रिफ्ट रैंडम रहता है क्या? नहीं, रैंडम नहीं रहता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रैंडम नहीं रहता। क्या डायरेक्शन रहता है उसका? पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स है। कैसा है? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा। ठीक है, ओके। अभी ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। इसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। एररलेस में वैसे सब कुछ है, लेकिन तुम लोगों को चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मोबाइल में आता है और ये कंप्यूटर में भी आता है, लेकिन कैसे आता है मुझे पता नहीं। कुछ तो रहता है कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर में भी आ सकता है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो एक बार रीड करो, एक बार रीड करो, आगे जाएंगे फिर इसके। एक बार रीड करो, पूरा अंडरस्टैंड करो। ठीक है, चलो। फ्री इलेक्ट्रॉन हेडिंग लिखा है ना, उसमें थर्मल वेलोसिटी एक नीचे है, उसके लिखो। उसके नीचे क्या लिखो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो भी पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो एटलीस्ट उसका हेडिंग लिखो। तो क्या क्या कवर हुआ है, क्या क्या नहीं कवर हुआ, उतना पता रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख के देता हूँ। बाकी का थ्योरी पूरा अच्छे से एररलेस में दिया है, वही रीड करो। तो अपने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा लेक्चर में। ठीक है, चलो। फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद में थर्मल एनर्जी, और उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों हेडिंग्स लिखो। ओके, चलो। तो आगे क्या है? तो क्या क्या हो गया अभी देखो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दो वेलोसिटी रहता है। बैटरी जब नहीं रहता, whenever battery is absent, it has thermal velocity and it is
of the order of 10 raised to 5 meter per second. Thermal velocity is random. Because of thermal velocity, no current flows. When battery is connected, थर्मल तो रहता ही है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी थर्मल रहता ही है, but with thermal electrons get another velocity, that is drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना रहता है? 10 raised to -4 meter per second. Drift has direction negative to positive, and because of drift current flow होता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तुम लोगों को सब पता है. एसी एंड डीसी. एसी का डायरेक्शन चेंज होता है, डीसी का डायरेक्शन सेम रहता है, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है. चलो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उसके हिसाब से बोलो एसी है क्या डीसी है. बस ग्राफ ड्रॉ करता हूं. यहां पे ओरिजिन है, ये करंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है. ग्राफ रीड करना भी सीखो, ग्राफ रीड करने आना चाहिए. देखो अभी आंसर करो अच्छे से. ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर. बोलो ये कौन सा वाला करंट है, एसी है क्या डीसी है? चलो कमेंट करके बोलते जाओ, ये ग्राफ एसी का है क्या डीसी का है? करंट एम्पियर में है, टाइम सेकेंड्स में. बोलो किसका है ये? बोलो ग्राफ रीड करना आना चाहिए. किसका है ये? डीसी है. ये क्या है? डीसी है. क्यों डीसी है मैं बोलता हूं. देखो ये डीसी ग्राफ है, डीसी करंट का ग्राफ. क्यों है? देखो डीसी मतलब पॉजिटिव करंट, हमेशा एक डायरेक्शन में करंट है तो डीसी. अभी इस एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ है, इस एक्सिस के अगर ऊपर ग्राफ है, हमेशा ऊपर ही है, तो हमेशा पॉजिटिव करंट है. हमेशा करंट पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन एक, हमेशा करंट पॉजिटिव मतलब डीसी. करंट का ग्राफ अगर इससे नीचे आता है तभी वो एसी बनता है, अदरवाइज एसी नहीं बनता. एक करंट का ग्राफ इस एक्सिस के अगर नीचे आएगा तभी वो एसी बनता है. अल्टरनेटिंग मतलब डायरेक्शन चेंज करते रहता है. अल्टरनेटिंग करंट मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है. अगर इसके नीचे ग्राफ आएगा तभी एसी, अदरवाइज वो क्या है? डीसी है. ये डीसी है, समझो ऐसा ग्राफ है. ऐसा ग्राफ है. ये वाला भी डीसी ग्राफ है. करंट 2 एम्पियर था, लास्ट एग्जांपल कैसा था? कांस्टेंट, मतलब करंट हमेशा 2 एम्पियर है. 0 सेकंड पे 2 एम्पियर, 1 सेकंड पे पुराना ग्राफ, इसके पहले वाला ग्राफ बोल रहा हूं मैं. 0 सेकंड पे 2 एम्पियर करंट, 1 सेकंड के बाद भी 2 एम्पियर करंट, 2 सेकंड के बाद 2 एम्पियर, 3 सेकंड के बाद 2 एम्पियर, 4 सेकंड के बाद. तो हमेशा करंट कांस्टेंट था लास्ट वाली ग्राफ में. इधर क्या हो रहा है? करंट 2 एम्पियर से कम होता है 0 1 सेकंड के बाद, फिर बढ़ता है 2 एम्पियर, फिर कम होता है 0, फिर बढ़ता है 2 एम्पियर. तो करंट कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, करंट इज चेंजिंग, नो प्रॉब्लम, बट हमेशा पॉजिटिव है. हमेशा ग्राफ इसके ऊपर है, तो ये डीसी करंट है. ये कौन सा करंट है? डीसी करंट है. ठीक है. अभी ये शायद तुम लोग, कुछ लोगों को पता नहीं रहेगा तुम में से, तो ये ग्राफ बाद में ड्रॉ करके ले लो. देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला क्या है? एसी है. पॉजिटिव करंट है, थोड़े टाइम के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव करंट, फिर नेगेटिव करंट, फिर पॉजिटिव करंट. ये एसी है. ये क्या है? ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये एसी नहीं है, ये डीसी है. ठीक है. चलो तुमको चाहिए तो ये ग्राफ्स ड्रॉ करके ले लो, ये डीसी है.
अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा वाला ग्राफ, ये ट्रायंगुलर है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ये भी एसी है, ये ट्रायंगुलर शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है बेसिक, एक्स एक्सिस के ऊपर भी ग्राफ है तो पॉजिटिव है, नीचे भी है तो निगेटिव है, करंट पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है करंट निगेटिव भी है, यहाँ बस करंट पॉजिटिव है तो ये डीसी है, करंट पॉजिटिव निगेटिव मतलब एसी, पॉजिटिव निगेटिव मतलब एसी। चाहिए तो ग्राफ ड्रॉ करो, अभी तुम्हारे हिसाब से करते जाओ, तुम्हें एक आध कंसेप्ट पता नहीं है, नया लग रहा है तो लिख के लेते जाओ, ठीक है। चलो हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो क्या है, नेक्स्ट लिखो। हाँ आएगा ना, अभी वही आने वाला है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन अभी आने वाला है, लिखो। लेक्चर एक बार वापस कनेक्ट करो, अभी 40 मिनट्स हो गया, ऑलमोस्ट 1 मिनट बचा है, एक बार वापस कनेक्ट करो लेक्चर को, फिर आगे देखेंगे।